नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो बेटा? सभी अच्छे हैं ना? बेटा आज हम पढ़ेंगे आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक का पाठ नंबर 4, ठीक है, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था वर्ण के बारे में, यानी भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। ठीक है, वर्ण के बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हम एक या दो से अधिक वर्णों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? शब्द। और विभिन्न जब शब्दों को जोड़ते हैं और उनका कुछ सार्थक मीनिंग निकलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्द के बारे में। 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक वर्णों को जोड़ा जाता है, मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं और उससे कुछ सार्थक ध्वनि निकलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? शब्द, यानी कि जो सार्थक हो। अधोलिखित शब्दों का अपना एक निश्चित अर्थ है। शेर, मोर, नदी, पाठशाला, विद्यार्थी, बादल। अब शब्दों में वर्ण, बगीचा, अब इसको क्या कर रखा है? इसका वर्णों को अलग अलग किया गया है। ब जमा अ, ग जमा ई, च जमा आ, बगीचा। घोड़ा, घ जमा ओ, ड़ जमा आ। ऐसे ही लड़की, ल जमा ड़, अ, क, ई, इन सबको मिला देंगे तो क्या बन गया? लड़की। शब्दों का प्रयोग जब वाक्य में किया जाता है, अब देखिए शब्द तो बन गए और जब इन्हीं शब्दों का प्रयोग हम यानी कि निर्धारित क्रम में करते हैं तभी शब्द पद का रूप ले लेता है। जैसे विनोद घर आता जाता है। अब विनोद अलग शब्द है, घर शब्द है, जाता शब्द है और है। ठीक है, तो हमने जब इनको एक निश्चित क्रम में लिखा कि विनोद घर जाता है तो ये क्या बन गया? ये चार शब्द हैं, ये चारों पद हैं। ठीक है बेटा। शब्दों का वर्गीकरण यानी शब्दों के भेद, अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर और प्रयोग के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया गया है वो 4 भेदों में किया गया है। सबसे पहले अर्थ के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो सार्थक पढ़ेंगे, यानी कि जो शब्द, नाम से ही पता चल रहा है कि सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले, जो शब्द अर्थ देते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तकालय, पुस्तकालय जैसे कि लाइब्रेरी, सेना, किसान इत्यादि। फिर है निरर्थक शब्द, अभी ये अर्थ के आधार पर है। ठीक है, जो शब्द कोई अर्थ नहीं देते उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पानी, वानी, अब वानी का कोई अर्थ नहीं है। चाय, वाय, वाय का कोई अर्थ नहीं है। माटी, साटी, साटी का कोई अर्थ नहीं है इत्यादि। यहाँ पर वानी, वाय, साटी निरर्थक शब्द हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर, यानी एक तो जिसका कोई अर्थ निकले सार्थक शब्द, जिसका कोई अर्थ ना निकले निरर्थक शब्द। ठीक है, फिर है उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो ये कौन से शब्द होते हैं अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले है तत्सम शब्द। संस्कृत से यानी संस्कृत भाषा से जो शब्द ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे घृत, रात्रि, अग्नि, गृह, ग्राम, कार्य, दुग्ध, भक्त, सर्प, चर्म, सप्त, कर्ण, पत्र, मयूर, हस्त इत्यादि। ये सभी जो शब्द हैं ये संस्कृत के शब्द हैं और उनका ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया गया है। फिर है तद्भव शब्द, संस्कृत के वे शब्द जिनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है। अब है तो संस्कृत के लेकिन उनका स्वरूप परिवर्तन हो गया है उसमें, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे कि घी, घृत को क्या कहा जाता है? घी। रात्रि, रात, अग्नि, आग, गृह, घर, ग्राम, गांव, कार्य, काम, दुग्ध, दूध, भक्त, भगत, सर्प, सांप, चर्म, रोग, सप्त, सात, कर्ण, कान, पत्र, पत्ता, मयूर, मोर, हस्त, हाथ, चमड़ा इत्यादि। ठीक है, चर्म, चमड़ा इत्यादि। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं तो संस्कृत के शब्द लेकिन उसका हिंदी में परिवर्तन होकर वो हिंदी भाषा में आए हैं। तत्सम में संस्कृत के ही रहते हैं और तद्भव में हिंदी में होते हैं। देशज शब्द, वे शब्द जो देश की विभिन्न बोलियों व क्षेत्रों से हिंदी भाषा में प्रचलित हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे लोटा, झाड़ू, पगड़ी, खिड़की, लथपथ इत्यादि। विदेशी शब्द
वे शब्द जो दूसरे देश की भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रसिद्ध हो गए हैं, तो दूसरे देश की भाषाएं, लेकिन वो हमारी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे कमर, बाज़ार, दुकान, ये सारे फ़ारसी शब्द हैं, लेकिन हम लोग यूज़ करते हैं हिंदी भाषा में। कागज़, कानून, खराब, ये अरबी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। स्कूल, कमेटी, बोर्ड, ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, लेकिन हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। फिर है संकर शब्द, भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्द, यानी कि भाषाएं अलग अलग हैं, जब दो अलग अलग भाषाओं को जोड़ करके कोई नवीन शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम संकर शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी और अरबी भाषा, इन दोनों को मिला लो तो तीसरे शब्द का निर्माण होगा, या अरबी और फारसी को जोड़ दो, या अंग्रेजी और हिंदी भाषा को जोड़ करके, यानी भाषाएं अलग अलग हैं और शब्द कुछ और निकलता है। जैसे रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी का शब्द, गाड़ी हिंदी का शब्द, तो क्या बन गया? रेलगाड़ी। सजा, प्राप्त, सजा फारसी का शब्द और प्राप्त संस्कृत का। ऐसे ही टिकट, घर, टिकट अंग्रेजी का शब्द और घर हिंदी का। अगले है रूढ़ शब्द, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर, अभी देखेंगे रचना के आधार पर, ठीक है। फिर है इसके अंदर रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो अन्य शब्दों के योग से नए बने हों, मतलब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने पर इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे सूर्य, कुर्सी, फूल, घर, नदी, पानी, आग इत्यादि, यानी इनको सूर्य जैसे सू और य, कू जमा सी, फू जमा ल, तो ऐसे कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता। रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनको अलग नहीं किया जा सके। यौगिक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ा जाता है और दोनों का ही अर्थ अलग अलग भी होता है। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल पढ़ेंगे।